ठीक ठाक है, कंपेनें आपकी जारी हैं, काम शुरू है इलेक्शन के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह कंपेन जारी है तो बंदियां दा रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है। इस दफ़ा TLP तमाम पार्टियां नूं सरप्राइज देगी तो इंशाल्लाह तुसीं देखो दे 9 फरवरी नूं। अच्छा, आप अपने इलाके में जो डोर टू डोर जाके कंपेन कर रहे हैं, तो उस कंपेन को आप कैसे देख रहे हैं कि लोगों के, आवाम के जो मसाइल हैं, जो मसले हैं डेली बेसिस लोगों के, जो आपके हल्के में लोग काम कर रहे हैं, जो आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तो उनके मसलों पे भी आपकी को थोड़ी सी नज़र पड़ी है? जी वो मसाइल भी सामने आ रहे हैं। जो गलियां काफ़ी गंदी हैं, सीवरेज का कोई पुरसाने हाल नहीं, तो जो पानी वाटर सप्लाई है उसमें भी गंदा पानी मिक्स हो रहा है, लोगों ने शिकायत की है। तो गैस के भी मसाइल हैं, गैस प्रेशर सर्दियों होने की वजह से बहुत कम है, तो लोग तो बहुत परेशान हैं। रोज़गार के भी मसले हैं, उनके काफ़ी मसाइल हैं जो कि लोग बहुत मायूस हो चुके हैं इन हुक्मरानों से जिन्होंने 75 साल हुकूमत की, और इस दफ़ा फिर वो नया एक नारा लेकर आवाम के बीच में आए कि कैंडिडेट चेंज करके कि नए चेहरे लाकर। असल में तो जो वोट है वो पार्टी को जाता है, ना कि उस कैंडिडेट का होता है। पार्टी मंशूर को वोट जाता है, तो लोगों को सोचना चाहिए कि हम किसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा इलेक्शन के हवाले से। जी इस वक्त आपके जितने भी वर्कर फील्ड में काम कर रहे हैं, जो आपके अलावा आपकी कंपेन कर रहे हैं डोर टू डोर जाके, तो उनको क्या आप अपना मैसेज देना चाहेंगे कि वो कंपेन का तरीका ऐसा अपनाएं जिससे आपका वोट बैंक ज़्यादा हो? जी मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने गली मोहल्ले, अपने मसाए, अपनी यूसी और अपने वार्ड में जिन लोगों को वो जानते हैं उनके घर घर जाकर उनको तहरीक का पैगाम दें, ताकि कल को कोई बंदा ये ना कह सके कि हमारे पास कोई तहरीक का बंदा आया ही नहीं, अगर आता तो हम उसको वोट देते। जिसके पास भी हम गए हैं, रास्ता चलते भी जिसको रोक के पूछा है तो उसने इस दफ़ा यही कहा है कि हम इन लोगों से मायूस हो चुके हैं, हमने इन चोरों डाकुओं को बहुत वोट दे लिए, इंशाल्लाह इस दफ़ा हम TLP को वोट देंगे। अच्छा, एक और बात है कि आपकी जो मेजर क़यादत है अल्लामा साद रिजवी साहब, जी तो वो इलेक्शन के दौरान में भलवाल में तशरीफ़ ला रहे हैं जलसे के हवाले से? नहीं, वो बलवाल में तशरीफ़ नहीं ला रहे, वो हमारे मरकज़ सरगोदा तशरीफ़ लाए हैं। तो उधर आवाम का बहुत जमे गफ़ीर था। आवाम के जमे गफ़ीर से तो ये साबित हो रहा था कि सरगोदा भी इस दफ़ा जो अपना तमाम पार्टियों को सरप्राइज़ देगा। अच्छा, एक और लास्ट में आपसे बात एक पूछना चाहूँगा कि PP 72, ठीक है, अगर क्रेन इलेक्शन विन करती है तो उसके बाद आपकी जमात का क्या प्लान होगा, या आप इस हल्के को किस तरह देखेंगे या किस तरह चलाएंगे? जी PP 72 में मैं अपनी आवाम के लिए हर वक्त मौजूद हूँगा, जो भी उनके मसाइल हैं, क्योंकि मैंने इलेक्शन पिछला 2018 वाला NA 88 से, जो मैं NA की टिकट से इलेक्शन लड़ा था, उसके लड़ने के बाद चाहे मैं विन नहीं कर सका, लेकिन लोगों का जमे गफ़ीर, लोग जितने लोगों के मसाइल होते हैं वो मेरे दरवाज़े पे आते हैं, तो मैं उनके मसाइल को सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ और दुख होता है कि जिन्होंने नून लीग और PTI इन जमातों को वोट दिया, जिन्होंने इनको वोट ले के दिया, इनके नुमाइंदे जो इन लोगों को लेकर वोट डलवाते हैं, तो इन्होंने वो उनके पास जाना चाहिए था कि वो मेरे पास आते हैं कि हम गरीब हैं, हमें दवाई नहीं चाहिए, दवाई नहीं मिल रही, फ्री दवाई नहीं, मेडिसन नहीं, डॉक्टर जो चेक नहीं कर रहा। तो ये अगर मैं बन गया तो इंशाल्लाह पहले भी करता हूँ तो उससे ज़्यादा करूँगा। अच्छा, एक और सवाल है कि जो अहले सुन्नत की जो जमात है उन्होंने ज़ाहिद गौरी साहब की हिमायत कर दी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में मैं उलमा इकराम को यही कहना चाहता हूँ कि हम आम अनपढ़ लोग जो हैं, जो दीन से ना वाकिफ़ हैं,
उनको जाके तो समझाएं तहरीक का मंशूर और ख़त्म नबूवत की बात, नमूस रसालत की बात, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन जो जिन्होंने हमें बताना था, जो उलमाए दीन है, जिन्होंने हमारी रहनुमाई करनी थी, अगर वो ख़ुद ही किसी चोर डाकू का साथ देंगे पैसे लेकर या कोई अपने ज़ाती मफाद के लिए, तो फिर तो बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। फिर तो ये यजीद के वक्त भी अगर होते तो ये यजीद का ही साथ देते। इनको सोचना चाहिए कि हुसैनियत का नाम लेते हैं तो किस मुंह से ये वक्त के यजीदों का साथ देते हैं।